हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइट ऑफ उर्दू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वजीफ़े बताऊंगा जिसको सुबह में पढ़ने के बाद आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, वो काम आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उन तीनों वजीफ़ों को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो आइए वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला वजीफ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इसको पढ़ने वाला हर काम उसका बनेगा और वो शैतान से महफूज रहेगा। यानी कि आप इसको अगर पढ़ते हैं 3 मरतबा सुबह में तो आपका सारे काम बनेंगे और शैतान से आप महफूज रहेंगे। दूसरा है सूरह इखलास। सूरह इखलास मतलब कुल हुवल्लाहु अहद। 11 बार इसको पढ़ना है। अगर शैतान माल लश्कर के कोशिश करे कि उससे गुनाह कराए, ना करा सकेगा जब तक कि वो खुद ना करे। मान के चलिए कि आपने सुबह में 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद। आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं, कोई भी काम हो, वो आपका बनेगा ही बनेगा। और अगर आप कोई गुनाह भी करना चाहते हैं तो वो गुनाह आपसे होगा नहीं जब तक कि आपने खुद से इरादा ना कर लिया। यानी अगर आप खुद चाहते हैं कि करना तो कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई फ़िक्र नहीं रखी कि मुझे गुनाह नहीं करना है तो शैतान माल लश्कर भी आप पर हमला करेगा तो भी आपसे गुनाह ना करा सकेगा। ये है सूरह इखलास की बरकत। तीसरा है या हय्यू या कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंता। ये 41 मरतबा सुबह में पढ़ लीजिए। इसका फ़ायदा क्या है कि आपका दिल ज़िंदा रहेगा और ख़ात्मा ईमान पर होगा। दोस्तों देखिए, अगर आपका दिल मुर्दा हो गया, मुर्दा मतलब देखिए हमारा दिल मायूस रहता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के ज़रिए हमें कुछ कलमात सिखाए हैं जिसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा दिल ज़िंदा हो जाएगा। मतलब दिल में एक ताजगी आएगी तो हमारा काम में भी मन लगेगा। तो क्या है वजीफ़ा, वो मैंने आपको दे दिया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हट जाता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जौन सा भी तीनों में समझ में आए आप उन तीनों को पढ़िए और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाइए। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है दोस्तों कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अगर दोस्तों आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों।